स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी मेजर्स के बारे में। सेफ्टी मेजर्स का इम्पोर्टेंट क्या है? द 8 राइट्स एंश्योर सेफ्टी इन गिविंग ड्रग्स। ये जो राइट्स होते हैं, 8 राइट्स होते हैं, वो एक सेफ्टी को निर्धारित करते हैं। जब आप पेशेंट को ड्रग्स देते हैं तो एक प्रकार की पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है राइट क्लाइंट्स, रीड द फिजिशियन ऑर्डर टू मेक श्योर फॉर हुम द मेडिसिन इज ऑर्डर्ड। जब अपन पेशेंट को किस प्रकार की मेडिसिन देते हैं तो ये सुनिश्चित करना चाहिए, ये पेशेंट फिजिशियन ऑर्डर होता है उसको पढ़ना चाहिए कि ये जो ड्रग्स है, ये मेडिसिन है, वो किस व्यक्ति को देनी है। ये जो पर्सन इसको मेडिसिन दे रहे हैं वो सही है या गलत है। इसके लिए अपन क्या करना चाहिए, फिजिशियन का जो ऑर्डर होता है उसको ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, रीड द क्लाइंट्स नेम ऑन द क्लाइंट चार्ट एंड ऑन द मेडिसिन कार्ड। जब हम पेशेंट को ड्रग्स देने जाते हैं तो उससे पहले जो क्लाइंट चार्ट होता है, जहाँ जिस पर पेशेंट का प्रोफाइल होता है, नेम है, सेक्स या जो मेडिसिन होती है लिखी हुई, तो उसको ठीक तरह से पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही पेशेंट को ड्रग्स देनी चाहिए। कॉल द क्लाइंट बाय नेम एंड आस्क हिम टू रिपीट हिज नेम। जब हम पेशेंट को ड्रग्स देते हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए अपन पेशेंट का नाम बोलते हैं या उसको कहते हैं कि आप अपना नाम बोलें। बी वेरी केयरफुल इफ़ द क्लाइंट इज़ डीफ और अदरवाइज डू नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। ये जो पेशेंट होता है, मान लो पेशेंट डीफ है, बहरा है, या अपनी लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है, तो उसको ठीक तरह से समझाएं या उसको क्या बोले, उसके नाम बोलने के इसको कहें कि आपका नाम क्या है, उससे पूछे, कंफर्म करें। उसी के बाद में अपन उसको पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट है राइट क्लाइंट, सॉरी राइट ड्रग्स, रीड द फिजिशियन ऑर्डर to study the correct name of the drug. If the order is not clear, consult the physician or at least seniors. जब अपन पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हैं, जब अपन पेशेंट को ड्रग्स देते हैं तो उससे पहले जो फिजिशियन ऑर्डर है उसको ठीक तरह से पढ़ना चाहिए, या जो ड्रग्स का नाम लिखा हुआ है फिजिशियन ऑर्डर पर उसको ठीक तरह से पढ़ना चाहिए। इसके बाद यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या जो मेडिसिन है वो ठीक तरह से समझ में नहीं आती, तो अपने जो सीनियर्स होते हैं या जो फिजिशियन है उससे कंसल्ट करना चाहिए। उसी के बाद पेशेंट को ड्रग्स देनी चाहिए। यदि मान लो पेशेंट को अपन ड्रग्स दे दें तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, इससे उसके अंदर पेशेंट के अंदर साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। टू मेक श्योर द ड्रग इज कॉपीड करेक्टली ऑन द मेडिसिन कार्ड, ऑन द नर्सिंग रिकॉर्ड ETC। ये जो मेडिसिन होती है उसके बारे में सुनिश्चित करना चाहिए कि जो मेडिसिन है वो किस प्रकार की नकली तो नहीं है या किस प्रकार की कॉपी तो नहीं है। इसके लिए अपन को जो मेडिसिन कार्डबोर्ड होता है या नर्सिंग रिकॉर्ड होता है उसके अंदर उसको चेक करना चाहिए। बी केयरफुल ऑफ ड्रग हुज नेम साउंड लाइक। ऐसी जो ड्रग्स जिनके नाम समान होते हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी जाकर पेशेंट को ड्रग्स देनी चाहिए। सेलेक्ट द राइट ड्रग फ्रॉम द कपबोर्ड, रीड द लेबल ऑफ मेडिसिन कंटेनर एंड नेम ऑफ द ड्रग्स इन द मेडिसिन कार्ड ट्राइस। जब अपन पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उस दौरान अपन ध्यान देना चाहिए कि जो मेडिसिन है वो सही है या गलत है। जब अपन पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो जो कपबोर्ड होता है, जो अलमारी है, उसमें सही चुनना चाहिए कि मेडिसिन जो अपन दे रहे हैं वो सही है। उसके बाद क्या करना चाहिए, जो लेबल लगा होता है मेडिसिन के ऊपर उसको ठीक तरह से पढ़ना चाहिए। जो कंटेनर्स पर लिखा होता है कि किस प्रकार की मेडिसिन है उसको ठीक तरह से पढ़ना चाहिए, तभी जाकर मेडिसिन देनी चाहिए। नेक्स्ट, look for the color order and consistency of the drug, unusual characteristics of the drug, sound be questioned। मतलब जब पेशेंट को अपन ड्रग्स देते हैं तो उस दौरान अपन को ड्रग्स को चेक करना चाहिए या उसमें देखना चाहिए कि जो पेशेंट को जो ड्रग्स दे रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस तो नहीं है, या उसकी जो ऑर्डर है या जो कलर है उसमें किसी प्रकार का चेंजेस तो नहीं हुआ है। यदि वो सही है तभी जाकर पेशेंट को ड्रग्स देनी चाहिए, अदरवाइज जो ड्रग्स है उसको नहीं देना चाहिए। Next, administer medicine only from the clear label container। जब हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो एक क्लियर लेबल कंटेनर से ही देनी चाहिए। अवॉइड कन्वर्सेशन एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट द माइंड। अपन जब पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उस दौरान किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, या ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं पेशेंट को मेडिसिन देने के दौरान या डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे कि अपन पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका फ़ोन बज रहा है या अपन किसी से बात करें तो कभी क्या होता है कि उसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को
मिलते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड एक्सेप्टिंग एंड वर्बल रिकॉर्ड। verbal orders should be accepted only in emergency, but it should be written on chart as early as possible। जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा वर्बल ऑर्डर नहीं लेना चाहिए, या जो ऑर्डर देना चाहिए या मेडिसिन होती है वो रिटर्न में लिखी होनी चाहिए। वर्बल ऑर्डर इमरजेंसी कंडीशन में ही फॉलो किया जाना चाहिए। Always identify the client before giving medicine. Make sure that the drug has not been discontinued by physician। हमेशा जब हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि जो मेडिसिन है वो डिसकंटिन्यू तो नहीं की गई है, जो मेडिसिन है वो बंद तो नहीं की गई है, उसका ध्यान रखना चाहिए। मान लो अपन मेडिसिन दे देंगे तो उसको जो पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो राइट है इसमें, राइट डोज। रीड द फिजिशियन ऑर्डर टू नो द करेक्ट डोज। जब हम पेशेंट को ड्रग्स देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो उस दौरान जो ड्रग्स का जो अमाउंट होता है वो ठीक होना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करना चाहिए, जो फिजिशियन ऑर्डर उसको ठीक तरह से पढ़ना चाहिए। कंसिडर द एज एंड वेट ऑफ द क्लाइंट। अपन जब पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हैं तो उससे पहले उसका वेट और एज ध्यान में रखना चाहिए कि उसका वेट कितना है, उसकी एज कितनी है, उसके बाद उसको मेडिसिन देनी चाहिए। दिस में हेल्प टू फाइंड एन एरर इन द फिजिशियन ऑर्डर। ये जो एज होता है या वेट होती है, इस प्रकार की जो कैलकुलेशन होती है वो किसी भी फिजिशियन की मिस्टेक्स में जानने में हेल्प करती है। नो द मिनिमम एंड मैक्सिमम डोज ऑफ द मेडिसिन एडमिनिस्टर। ये अपन को जानना चाहिए कि कितनी डोज पेशेंट के लिए मैक्सिमम है और कितनी मिनिमम है, तब जाकर पेशेंट को ड्रग्स देनी चाहिए। मान लो एक छोटा बच्चा है, उसको अपन ज़्यादा डोज देते हैं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, मेजर्स एक्यूरेट डोज। जो अपन डोज दे रहे हैं उसको मेजर्स करना चाहिए कि जो डोज है वो एक्यूरेट है या नहीं है। हैव द मेडिसिन कार्ड और रिटर्न ऑर्डर इन हैंड बिफोर यू प्रिपेयर द ड्रग्स। जब अपन ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करने से पहले एक प्रकार का रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए। पहले इसको रिटर्न में लिखते हैं फिजिशियन ऑर्डर को, उसके बाद ही पेशेंट को ड्रग्स दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, नो द एब्रिविएशन एंड सिंबल्स यूज्ड। इसमें जो जब पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हैं तो उस दौरान जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उसका ध्यान होना चाहिए एक नर्सिंग स्टाफ को, या जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कंसिडर्ड हाउ मेनी टैबलेट्स और कैप्सूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डोज। कितने कैप्सूल्स या टैबलेट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक पेशेंट को डोज के लिए। मान लो पेशेंट को 2 टाइम देनी है, मॉर्निंग में देनी है, इवनिंग में देनी है, तो कितनी डोज पेशेंट को ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। अवॉइड कन्वर्सेशन एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट द माइंड। मतलब किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, या जो डिस्ट्रैक्ट जो होते हैं फैक्टर होते हैं उससे दूर रहना चाहिए जब हम पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हैं। नेक्स्ट है राइट टाइम। जब पेशेंट को ड्रग्स देते हैं या मेडिसिन देते हैं तो उस दौरान राइट टाइम का ध्यान रखना चाहिए। यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सेफ्टी मेजर्स के अंदर। रीड द फिजिशियन ऑर्डर। जब अपन पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हैं तो उसके से पहले क्या होना चाहिए, फिजिशियन का जो ऑर्डर है उसको ठीक तरह से पढ़ना चाहिए। नो दी हॉस्पिटल रूटीन्स फॉर इंटरवल। जो हॉस्पिटल का रूटीन लेवल होता है, इंटरवल्स होते हैं, उसके बारे में जानना चाहिए नर्सिंग स्टाफ को। नो दी एब्रिवेशंस ऑफ टाइम। ये जो एब्रिवेशंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं टाइम के, जो संक्षिप्त रूप होते हैं उनके बारे में जानना चाहिए। जैसे कि किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, उसमें लिखा होता है BD होता है ट्वाइस ए डे, मतलब पेशेंट है उसको 2 टाइम दवा देनी है, या TDS देनी है 3 टाइम्स इन ए डे। इस तरह के सिंबल्स होते हैं एब्रिवेशन के बारे में ध्यान रखना चाहिए। गिव द मेडिसिन एज ऑर्डर्ड इन रिलेशन टू दी फूड इंटेक। ये जो मेडिसिन अपन दे रहे हैं उसका फूड के साथ क्या रिलेशन है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो मेडिसिन दे रहे हैं वो खाना खाने से पहले देनी है या खाना खाने के बाद देनी है। गिव द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द एक्शन एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग पिल्स आर गिवन एट बेड टाइम। ये जो मेडिसिन अपन दे रहे हैं तो जो मेडिसिन दी जानी चाहिए वो उसके एक्शन के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। जैसे कि मेडिसिन है वो
मॉर्निंग में क्या इफेक्ट देती है या जो इवनिंग है उसमें किस प्रकार का रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो मेडिसिन होती है उसके एक्शन के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। इसमें स्लीपिंग पिल्स होती हैं, उसको सोते समय पर देते हैं। नेक्स्ट, राइट मेथड भी एक प्रकार का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेफ्टी मेजर्स के अंदर। मान लो अपन किसी पेशेंट को सही मेथड के माध्यम से ड्रग्स नहीं दे रहे हैं तो उससे क्या हुआ, उसको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। रीड द फिजिशियन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट को अपन ड्रग्स दे रहे हैं तो उससे पहले उनको क्या होना चाहिए, फिजिशियन का जो ऑर्डर होता है, आदेश होता है, वो ठीक तरह से पढ़ना चाहिए, जिससे कि निर्धारित होता है कि जो ड्रग्स है वो किस रूट से अपन को देनी है, किस मेथड से अपन को देनी है। डाइल्यूट द मेडिसिन इफ इंडिकेट। जब फिजिशियन ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि मेडिसिन है वो डाइल्यूट करनी है तो उसको डाइल्यूट करके ही देना चाहिए पेशेंट को। नो द मेथड ऑफ गिविंग ड्रग्स, ऑरल, पैरेंटली, रेक्टली। ये जो मेथड होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि जो फिजिशियन ऑर्डर है उसमें किस प्रकार का मेथड यूज़ किया गया है मेडिसिन को देने के लिए। इसमें ऑरल दिया गया है, पैरेंटल दिया गया है या रेक्टल दिया गया है, इसके बारे में पता होना चाहिए। नो द एब्रिविएशन यूज टू डिजाइनेटेड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो एब्रिविएशंस होते हैं जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार किए जाते हैं, मतलब एक पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो उसके लिए भी क्या कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि IM, IV, PO, इस तरह के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। IV का मतलब इंट्रावेनस, IM का मतलब इंट्रामस्कुलर, PO का मतलब ओरली। ये रूट होते हैं उसके माध्यम से ही पेशेंट को ड्रग्स दी जाती है। तो जो एब्रिविएशन है उसके माध्यम से इनको दर्शाया जाता है रूट को। स्टे विद द क्लाइंट, ही और सी, ही टेक द मेडिसिन। जो नर्स होती है या स्टाफ होता है उसको पेशेंट के पास खड़ा रहना चाहिए जब तक कि वो मेडिसिन ना ले ले। नेवर लीव एनी मेडिसिन विद द क्लाइंट। ये जो मेडिसिन होती है उसको पेशेंट के पास नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है राइट डॉक्यूमेंटेशन। ये भी क्या एक प्रकार का इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर्स होता है। राइट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर गिविंग ऑर्डर्ड मेडिसिन। इसमें जो पेशेंट को मेडिसिन देनी है उसके बारे में सही से लिखा होना चाहिए। चार्ट, रूट एंड एनी अदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, जैसे कि जो चार्ट है, मेडिकेशन चार्ट, वो ठीक तरह से लिखा हुआ है नहीं है, या किस प्रकार रूट दिया गया है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, या किस प्रकार की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो पेशेंट के लिए ज़रूरी है तो किस में लिखा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। फॉर एग्जांपल द साइट ऑफ इंजेक्शन और एनी लेबोरेटरी वैल्यूज। जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर इंजेक्शन साइट के बारे में लिखा होता है, या जो लेबोरेटरी वैल्यूज होती है, जो रिपोर्ट दी, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है। अब नेक्स्ट है राइट रीज़न। कंफर्म द रिलेशन फॉर द ऑर्डर मेडिसिन, व्हाट इज पेशेंट हिस्ट्री, व्हाई ही और शी टेक दिस मेडिसिन्स। ये जो राइट रीज़न होता है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेफ्टी मेजर्स के अंदर। ये जो पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं वो किस रीज़न से दे रहे हैं या किस प्रकार की मेडिसिन पेशेंट को दी जानी चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक पेशेंट होता है, इसको हाइपरटेंसिव प्रॉब्लम है तो उसको उससे रिलेटेड ही मेडिसिन दी जानी चाहिए, अदर मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए, रिलेटेड टू रीज़न से संबंधित होना चाहिए मेडिसिन्स। रिविजिट द रीजंस फॉर लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज़। ये जो पेशेंट को जब लंबे समय तक मेडिसिन दी जा रही है तो उसको बाद में रिविजिट करना चाहिए। राइट रेस्पॉन्स, मेक श्योर द ड्रग लीड द डिजायर्ड इफेक्ट। अपन जो पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं वो एक सही इफेक्ट देने चाहिए। इफ़ कैन हाइपरटेंसिव वाज गिवन हिज और हर ब्लड प्रेशर। जैसे कि अपन पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं, हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे रहे हैं तो उससे ब्लड प्रेशर में इम्प्रूव होना चाहिए या अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, तभी इस प्रकार की मेडिसिन दी जानी चाहिए। मान लो अपन गलत मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका जो रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो भी गलत होगा। यदि अपन राइट रेस्पॉन्स वाली ड्रग्स यूज़ करेंगे तो जो रेस्पॉन्स होगा वो अच्छा देखने को मिलेगा और पेशेंट ठीक तरह से हो जाएगा, कम समय में जल्दी ठीक हो जाएगा। बी श्योर टू डॉक्यूमेंट योर मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट एंड एनी अदर नर्सिंग इंटरवेंशन दैट आर एप्लीकेबल। ये जो डॉक्यूमेंट अपन तैयार करते हैं
वो सही तरह से होना चाहिए, जो मॉनिटरिंग की जा रही है पेशेंट की जांच की जा रही है वो भी सही होनी चाहिए, या जो भी इंटरवेंशन यूज़ नहीं करनी चाहिए एप्लीकेबल वो ध्यान में रखनी चाहिए एक पेशेंट की हेल्थ के लिए। ये सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो किसी पेशेंट की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करते हैं।